जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओ ट्रैकर इकोसिस्टम में एज अ फ्री ट्रायल अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सभी के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि इस ओ ट्रैकर को कौन कौन यूज़ कर सकता है और कैसे यूज़ कर सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ओ ट्रैकर को कौन कौन यूज़ कर सकता है और कैसे यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन यूज़ कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओ ट्रैकर एक वेब एनालिटिक्स टूल है, एक IP ट्रैकिंग टूल है जिसे बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जो किसी भी वेबसाइट के रियल टाइम डेटा को ट्रैक करके उसका रिपोर्ट प्रदान करने में मदद करता है। इसे दो तरीकों से यूज़ किया जाएगा, पहला B2C, दूसरा B2B। B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर यानी कि जो बेसिक बिजनेसेस होते हैं तो उन बिजनेस और कस्टमर के बीच इसको यूज़ किया जाएगा। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, प्रोफेशनल बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि कोडिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, और भी जो प्रोफेशनल बिजनेस होते हैं उनके लिए ओ ट्रैकर को हम यूज़ कर पाएंगे। यानी कि इन दो तरीक़ों से B2C एंड B2B के लिए हम ओ ट्रैकर को यूज़ कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ओ ट्रैकर को कौन कौन यूज़ कर सकता है। सिंपल सी बात है, जिनके पास ऑनलाइन बिजनेस है, जिनके पास खुद की वेबसाइट है, वो लोग ओ ट्रैकर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओ ट्रैकर को बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो ओ ट्रैकर की मदद से आप अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि अगर हमें, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों के पास वेबसाइट नहीं है इस समय, तो अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो ओ ट्रैकर को हम परचेज़ क्यों करेंगे? ओ ट्रैकर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? स्टार्टिंग में ही, यानी कि ऑन पैसिव की जर्नी स्टार्ट होने वाली, कमीशनेबल जर्नी, कमीशंस की रिगार्डिंग सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, तो स्टार्टिंग में ही ओ ट्रैकर को हमें क्यों दिया गया है अगर हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो? फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। ओ ट्रैकर किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेब एनालिसिस, IP ट्रैकिंग टूल, वेब एनालिटिक्स टूल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वेब एनालिसिस करने के लिए फ्रेंड। रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, रियल टाइम पे जो डेटा होता है उसका रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ट्रैकिंग टूल को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे फ्रेंड्स कि ट्रैफिक कितनी आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस लोकेशन से आ रही है, कितना सेल जनरेट हो रहा है, कितने लोग क्लिक करके चले जाते हैं, कितने लोग दोबारा आते हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग कितने टाइम तक वहाँ पर देख रहे हैं चीज़ों को, कितना हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है। A to Z पूरा रिपोर्ट हम चाहते हैं, पूरा रिपोर्ट हम चाहते हैं कि हमारे डैशबोर्ड पर पूरा रिपोर्ट दिखाई दे। तो ऐसा रिपोर्ट देखने के लिए वेब एनालिटिक्स IP ट्रैकिंग टूल का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि मैं कोई YouTube वीडियो क्रिएट करता हूँ, चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो हर एक वीडियो का रियल टाइम डेटा चाहिए होता है। उसके लिए YouTube ने हम सभी को YouTube स्टूडियो का फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसको ओपन करके हम चेक कर पाते हैं कि YouTube वीडियो पर कितना व्यूज़ आया है, कितना क्लिक आया है, कितना कमेंट आया है, किस कंट्री से कितने % लोगों ने देखा है, कहाँ से देखा गया है, किस टाइम हमारा ऑडियंस, जो हमारी ऑडियंस है यूट्यूब की, किस टाइम पे वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाता है, पूरा रिपोर्ट आपको प्राप्त हो जाता है। आपको रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, आज कितना जनरेट हुआ है, कल कितना जनरेट होगा, वो भी आप सारी चीज़ों को देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें A to Z पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाता है YT स्टूडियो में, YouTube स्टूडियो में। सेम इसी तरीके से अगर हम कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या कर रहे हैं तो उसका हमें रिपोर्ट चाहिए होता है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या, उसका रिपोर्ट क्या, वो हमें चाहिए होता है। कितना सेल जनरेट हुआ, कितने लोगों ने क्लिक किया, किस लोकेशन से क्लिक किया है, कितने लोगों ने बाय किया, परचेज़ किया, कितना रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ, उन सारी चीज़ों को हम देखना चाहेंगे। तो ये सारा रिपोर्ट तैयार करके ट्रैकिंग टूल आपको प्रोवाइड करता है, इसलिए ओ ट्रैकर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि हम लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भी डोमेन बनेगा, हमारा भी वेबसाइट बनेगा। तो जिस टाइम पे हमारा डोमेन बनेगा, वेबसाइट बनेगा ऑटोमेशन सिस्टम के लिए, उस टाइम पे हमारे पास वेबसाइट अवेलेबल रहेगी, उस टाइम पे हम ओ ट्रैकर को यूज़ कर पाएंगे। वहाँ पर ओ ट्रैकर काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमें कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो और अच्छे से काम करेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखकर हम समझ पाते हैं, उसके बाद हम और अच्छे से काम कर पाते हैं। इसलिए ट्रैकिंग टूल
वेब एनालिटिक्स टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने के लिए, रन करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि ओ ट्रैकर को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्री ट्रायल। अगर आप देखेंगे इकोसिस्टम में हम सभी जानते हैं ओ ट्रैकर अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, यूज़ करने से पहले आपको ट्रायल स्टार्ट करना होगा मार्केट प्लेस में जाके। अगर आपने ट्रायल स्टार्ट कर लिया है तो मेन्यू बार में आपको ओ ट्रैकर दिखेगा। ओ ट्रैकर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ओ ट्रैकर का पूरा पेज ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड पर ही एक ऑप्शन होगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि ओ ट्रैकर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, यानी कि ट्रैकिंग कोड जनरेट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका वेबसाइट का नेम पूछेगा, वेबसाइट का URL पूछेगा और पर्पज़ पूछेगा इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। इन तीनों चीज़ों को आप फिल कर दीजिए। फिल करके जैसे आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपका ट्रैकिंग कोड जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही जनरेट होगा तो डैशबोर्ड पर आपके वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का URL और आपका पर्पज़ दिखाई देगा, उसी पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ट्रैकिंग कोड आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शन होगा, वहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर दीजिए, आपका ट्रैकिंग कोड कॉपी हो जाएगा। ट्रैकिंग कोड को कॉपी करने के बाद आप अपने वेबसाइट पर जाएंगे, उस ट्रैकिंग कोड को इंस्टॉल करेंगे। ध्यान रखिए, ओ ट्रैकर को अपने वेबसाइट के लिए यूज़ करने के लिए, ट्रैकिंग कोड इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने के लिए ट्रैकिंग कोड आपको जनरेट करना होगा। जनरेट करने के बाद आप अपने हर एक वेबसाइट, जितने भी आपके वेबसाइट हैं, तो हर एक वेबसाइट के लिए आपको अलग अलग ट्रैकिंग कोड जनरेट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करके ट्रैकिंग कोड जनरेट करना पड़ेगा। उस ट्रैकिंग कोड को अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, ओ ट्रैकर एंड आपके वेबसाइट के बीच कनेक्टिविटी बन जाएगी। उसके बाद ओ ट्रैकर आपके वेबसाइट के रियल टाइम डेटा को जो रिपोर्ट होता है वो जनरेट कर पाएगा एंड आपको प्रोवाइड कर पाएगा। इस तरीके से हम ओ ट्रैकर को यूज़ कर सकते हैं। ट्रैकिंग कोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जनरेट करके इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने वेबसाइट में, तभी आप ओ ट्रैकर को यूज़ कर सकते हैं। ओ ट्रैकर एक IP ट्रैकिंग टूल है जो हमारी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और रियल टाइम पर जो ट्रैफिक आ रही है वेबसाइट पर उसका ट्रैकिंग डेटा आपके ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड पर लाइव होगा, जिसे हम देख पाएंगे और PDF के रूप में डाउनलोड भी कर पाएंगे। रियल टाइम का पूरा रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे देगा फ्रेंड्स कि ट्रैफिक सोर्स क्या है, किस लोकेशन से आ रही है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आप ओ ट्रैकर को यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप नॉर्मली चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए इकोसिस्टम में ओ ट्रैकर को आप ओपन कर लीजिए। डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, वहां पर सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में मेनू बार पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही जो फीचर्स हैं ओ ट्रैकर में वो आपके सामने शो होंगे। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सीधा वो ट्रैकिंग कोड जनरेट करने के पेज पर आ जाएगा। यानी कि बिना ट्रैकिंग कोड जनरेट किए आप उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप फीचर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं नॉर्मली। या फिर अगर आपके पास वेबसाइट है तो ट्रैकिंग कोड जनरेट करके इंस्टॉल करके आप उसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आने वाले टाइम में हम सबके पास वेबसाइट होगा तो हम लोग भी इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।